हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य हिंदी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि है संज्ञा। चलिए गाइस, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं हम सिलेबस, यानी कि हमें कौन कौन से जो है चैप्टर्स हम कर चुके हैं और कौन कौन से करने हैं। तो जो आपका ये है चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे संज्ञा। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है गाइस, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और बाकी भी आप देख लीजिए कि हमें अभी क्या क्या जो है चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए अच्छी अच्छी जितने भी आपके घटना चक्र की सीरीज़ है या बाकी जो शॉर्ट वीडियोस में डालती हूँ, उसके लिए अगर आपको जो है आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर क्या करते हैं ना गाइस, स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो हमारा जो चैप्टर है अभी चैप्टर नंबर 4 हम करने जा रहे हैं, जो कि है संज्ञा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, खत्म हो जाएगा जल्दी। तो इसमें लिखा है निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द क्या है इसमें? आप, चलना, लंबा या आकाश। तो आकाश है, आइए समझते हैं। तो उपयुक्त विकल्प में जो है आकाश संज्ञा शब्द है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नाम के गुण, उसके धर्म और स्वभाव का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसको हम कहते हैं संज्ञा। जैसे वस्तु व्यक्ति की बात करें तो ये नाम हो गया, जैसे कि राम। और अगर स्थान की बात करें तो गाइस कोई किसी भी स्थान का नाम हो गया, कोई वस्तु हो गई। तो इन सब के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध करा। तो यहाँ पे जैसे हो गया आपका राम संज्ञा शब्द है, आम हो गया, मिठास हो गया, तो ये उसका गुण हो गया, किसी वस्तु का गुण हो गया, या हाथी। तो ये सब संज्ञा हो गया। अब लिखा है निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो इसमें लिखा है ये है पहाड़, जीना, पुराना। तो कैसे इसमें कौन सा है? पहाड़। देखिए, तो इसमें पहाड़ शब्द क्या है? ये संज्ञा शब्द है और यह है शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु या किसी भाव का बोध हो, संज्ञा कहलाता है। देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? जैसे आपका व्यक्तिवाचक की अगर हम बात करें तो लाइक अंकित हो गया, किसी का नाम है अंकित, कोई व्यक्ति है। और हिमालय हो गया आपका, गंगा, प्रयाग, ये सारा हो गया। अब जातिवाचक की अगर हम बात करें तो पूरा एक पूरी की पूरी एक जाति की बात करेंगे तो मानव जाति हो गई, या पहाड़ एक तरीके का पूरा पहाड़ों का मतलब पहाड़ हो गया। नदियाँ हो गई, नदी है, किसी एक पर्टिकुलर नदी का नाम नहीं लिया है हमने, यहाँ पे नदी की बात करी है। फिर हम बात करेंगे जैसे गाय हो गई। ठीक है, अब इसमें लिखा है समूहवाचक। समूहवाचक मतलब हो गया गाइस, इसमें बहुत सारे मिलेंगे आपको, मतलब एक ही प्रजाति या एक ही तरह के बहुत सारे लोग, तो समूह बना के सभा हो गई या भीड़ हो गई। ठीक है, अब इसमें लिखा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब कोई द्रव्य की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कोयला हो गया, दूध है, पानी है, सोना है। फिर है भाववाचक। भाववाचक का मतलब हो गया इस कोई सच्चाई, क्रोध, दया, धर्म इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हमने देखा कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया रूढ़, यौगिक, एंड क्या है, योग रूढ़। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है इस जातिवाचक पढ़ लिया हमने, व्यक्तिवाचक पढ़ा, भाववाचक पढ़ा, लेकिन निजवाचक जैसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो 5 टाइप के हमने पढ़े थे। तो व्यक्तिवाचक पढ़ा था आपने, जातिवाचक पढ़ा था, भाववाचक पढ़ा था, समूहवाचक पढ़ा था एंड द्रव्यवाचक पढ़ा था। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था, निजवाचक हमने नहीं पढ़ा था। अब इसमें लिखा है व्यक्तिवाचक। तो पहला, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी गाइस? तो इसमें लिखा है मोहन, परिश्रमी, बालक या ईमानदार। तो हम बहुत सिंपल है इसका आंसर, क्या है? मोहन। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। ठीक है, वाक्य में मोहन, मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब ज्ञातव्य हो गया हो कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा से वस्तुतः किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है। जैसे राम हो गया, गांधी जी हो गए, गंगा हो गई, या फिर काशी हो गया, ये सब हो गया। अब लिखा है अपना घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद जो है आपका सूचित करता है। तो गाइस, ये कौन सा है? अगर हम किसी का नाम बताते हैं, चाहे वो शहर का ही क्यों ना हो, तो वो हो गया आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक नहीं हो सकता है। तो इसमें जैसे कि है, जैसे आपका है राम, गांधी, गंगा, काशी, काशी एक नाम हो गया ना गाइस, तो ये सब हो गया। तो ये तब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसमें लिखा है राम, गांधी जी,
कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक शहर का जो है बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक है? तो चलिए आए देखते हैं। समारूढ़, डोंगर, डोंगर, दन, लहा और फिर है गजमार। चलिए आए समझ। तो डोंगर जो है आपका व्यक्तिवाचक है। कैसे? नहीं, कौन सा व्यक्तिवाचक इसमें कहा है? नहीं है। ठीक है, तो डोंगर जो है आपका व्यक्तिवाचक नहीं है। तो इसमें लिखा है छोटी, छोटे पहाड़ों को जो है छत्तीसगढ़ी बोली में क्या बोलते हैं? आपका डोंगर कहा जाता है। अतः ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक है। शेष जो है वो आपका व्यक्तिवाचक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो गाइस कौन से में है? तो राम हो गया, रामचरितमानस हो गया और गंगा हो गया। ठीक है, तो गाइस जैसे यहाँ पे ये आपका व्यक्तिवाचक नहीं लग रहा है। ठीक है, बुढ़ापा आपका व्यक्तिवाचक नहीं है। और आपकी लाइक इसमें ममता आपका व्यक्तिवाचक नहीं है। राइट, अगर ये नाम है तो अलग बात है गाइस, परंतु ये नाम तो नहीं है। या पुस्तक, तो हमारा जो व्यक्तिवाचक है वो ये है, मतलब ये हो गया राम और रामचरितमानस एंड गंगा, ये सब आपके क्या है? व्यक्तिवाचक है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे सुरेश हो गया, हिमालय हो गया, मई हो गया, होली हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है निम्न में संज्ञा शब्द है। तो वही संज्ञा शब्द है कौन सा? गंगा, सिंपल है, गंगा है, या नीला है, या पुराना है, या मोटा है, तो गंगा है। इसमें गंगा शब्द जो है आपका संज्ञा शब्द है। ठीक है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया राम, गांधी, गंगा, काशी। ओके, फिर लिखा है जातिवाचक, सेकंड हो गया। आप सेकंड हम पढ़ेंगे जातिवाचक। तो प्रतिवर्ष नदी में जो है बाढ़ आ जाती है, तो वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, नदी में बाढ़ आना, ये हो गया आपका गाइस। देखिए नदी में बाढ़ आ रही है, ठीक है, तो नदी क्या है? एक जातिवाचक आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है गाइस? जातिवाचक है। देखिए प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आती है, तो वाक्य में जो नदी है, नदी शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा है। और जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है वो जातिवाचक, यानी कि नदी में बहुत सारी नदियाँ आ जाती हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, ये नदी, वो नदी, बहुत सारी नदियाँ आ जाती हैं। तो गाइस हमारा जो ये है, ये एक जाति है। ठीक है, जातिवाचक है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो इसने एक तो ये हमें सिंपल दिख रहा है पहाड़ है, और दूसरा इसमें लिखा है कर्मचारी भी है गाइस, क्योंकि ये ना नाम है ना वस्तु है। ये क्या है? कर्मचारी। कर्मचारियों के अंदर बहुत टाइप के कर्मचारी आ जाएंगे। ठीक है, तो मिष्ठान नहीं हो सकता आपका, गंगा तो अब जानते ही हैं व्यक्तिवाचक है। तो कर्मचारी और जो पर्वत है दोनों ही क्या? जातिवाचक संज्ञा है। और जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का समूह का बोध होता है। ठीक है, तो गाइस किसका बोध हो रहा है यहाँ पे? किसी वस्तु का भी हो रहा है और व्यक्ति का भी बोध हो रहा है, तो जिसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। कौन कौन से? संबंधियों के, या व्यवसाय के, पदों के, या कार्यों के। अब लिखा है कि जो बहन है, मंत्री है, जुलाहा है, प्रोफेसर है, गठ, कर्मचारी आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते। लिखा पशु चर रहे हैं। ठीक है, रेखांकित पद है। तो इसमें जो गई अगर हम बात करते हैं ना पशु की, तो पशु क्या है? पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते। तो लिखा निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो मजदूर हो गया, शत्रु हो गया। तो सिंपल है, मजदूर हो गया आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मजदूरों में बहुत ही तरीके के मजदूर आ सकते हैं, अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पे लिखा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसने बोला। तो अगर देखिए इसमें लिखा है लोहा, पुस्तक, शैशव या लकड़ी। चलिए आइए समझते हैं। तो जो शैशव है वो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और जो लोहे की बात करें तो ये हो गया आपका द्रववाचक संज्ञा। लकड़ी की बात करते हैं तो ये भी एक द्रववाचक संज्ञा है। और अगर हम पुस्तक की बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अतः जो पुस्तक को छोड़कर जो है अन्य विकल्प क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें हाँ, तो गैस यहाँ कहा है कौन सा नहीं है? तो पुस्तक हमारा एक जातिवाचक है, बाकी हमारा कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मैं जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो देखिएगा इसकी तो ये आता है जातिवाचक में। ये समझें, उपरोक्त वाक्य में जयचंदो
किसी व्यक्ति का नाम ना होकर क्या है, विश्वासघाती व्यक्ति का बोध है। जयचंद मतलब विश्वासघाती व्यक्तियों का बोधक है, ठीक है, व्यक्तियों का। तो ये हो गया गाइस, किस में आता है, ये फिर हो जाएगा आपका, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। बस होता कुछ व्यक्तियों में क्या है, कुछ विशिष्ट गुण होते हैं या वे दुर्लभ गुणों के कारण क्या होता है, वर्ग विशेष में प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका जो है वह गुण जो है दिमाग के सामने आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनका जातिवाचक रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द जो है सुनते ही आपको दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कवि। तो गाइस कवि संज्ञा में आपकी जातिवाचक है, ये देखें कैसे। तो इसमें लिखा है कवि जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है, वो हो गई आपकी तो जातिवाचक, राइट। फिर इसमें लिखा है जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु या लाइक वही है व्यक्तियों का बोध होता है, तो वो क्या हो गई आपकी, जातिवाचक हो गई। चलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है समझने के लिए। तो इसमें जैसे गाइस एक चीज़ देखते हैं, अभी जो हमारा एक क्वेश्चन ऊपर आया था ना, उसमें ऑप्शन 2 हो सकते हैं, बिकॉज लकड़ियाँ जो होती हैं, देखिए पुस्तक को हमने कहा था जातिवाचक है, लेकिन यहाँ लकड़ी भी जातिवाचक हो सकती है, बिकॉज लकड़ियाँ भी बहुत प्रकार की होती हैं। तो उनका समूह आप मान लीजिए, वस्तु का समूह हो गया, लकड़ी बहुत सारी तरह की होती हैं, वैसे पुस्तकें बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं। तो इसलिए इसका कोई आंसर नहीं है, आई थिंक, जो मुझे लगता है, हालांकि इसकी व्याख्या में ऐसा नहीं लिखा है, बट हमारे पास ये आंसर में 2 हो सकते हैं। बिकॉज अभी देखिए हमने क्या देखा, लास्ट का ये जो क्वेश्चन है इसमें चलिए गाइस लकड़ियां हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, एक लड़का है आपका, नदी है, पहाड़ है, ये सारे आपके जातिवाचक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो इसमें लिखा है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। देखिए आम नहीं हो सकता, ठीक है, रसीला नहीं, कामायनी, तो यहाँ पे है वकील। तो लिखा वकील शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, ठीक है, उन्हें जातिवाचक कहते हैं। तो इसमें कोई व्यवसाय भी आ सकता है, संबंधियों का भी आ सकता है, पदों का भी आ सकता है, कार्यों का भी आ सकता है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। क्या, व्यवसाय, संबंधी, पद, कार्य, याद रखिएगा। तो गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाइस गाय क्या है आपकी, जातिवाचक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो इसने कहा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो देखिए ये कहाँ से कहाँ में हो रही है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में हो रही है। आई समझे कैसे। लिखा है जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो, तब वह जातिवाचक होते हुए भी क्या है, व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो इस वाक्य में जो गांधी है वो आपके गांधी शब्द जो जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्तियों के लिए जो है प्रयुक्त होने के कारण क्या है, एक व्यक्तिवाचक, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग होने की वजह से क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर लिखा है राज्यपाल में कोई भी संज्ञा है, कौन सी, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो गाइस कौन सी है, राज्यपाल में है जातिवाचक। बिकॉज इसमें क्या है, देखिए, तो इसमें क्या है, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों या उसके समूह का बोध होता है। तो राज्यपाल का मतलब कहेंगे, इसको हम नाम नहीं बोल रहे हैं, ये एक पद है, तो पद हमने कहा था जातिवाचक होता है, ठीक है, जातिवाचक, ठीक है। तो इसमें लिखा है और भी देख लेते हैं। तो घर है, पर्वत है, ये समूह है पहाड़ों का, पर्वत घर है, घरों का भी बहुत समूह होता है, मनुष्य हैं बहुत सारे, ठीक है, नदियाँ हैं बहुत सारी, अलग अलग नाम की नदियाँ हैं, उनका समूह हो गया, मोर हो गए आपके, सभा हो गई, वैसे ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पद है ये गाइस, कौन सा, राज्यपाल। चलिए इसमें लिखा है लहर किस प्रकार की संज्ञा है, तो लहर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, इसको समझते हैं। इसमें लिखा है लहर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, प्राकृतिक तत्वों के नाम जो है सदैव जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, याद रखिएगा। क्या, प्राकृतिक तत्व, लहर क्या है, एक प्राकृतिक तत्व है, ये जातिवाचक हो जाएगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो इसका उत्तर है वो बताया है सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा बताई है, किसको, लहर को। फिर परंतु संशोधित उत्तर पत्र जो भी आया है उसमें आंसर आ गया बी, यानी कि जातिवाचक, ठीक है। फिर लिखा है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो जहां नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो इस नेपोलियन क्या है, एक जातिवाचक है, समझे कैसे। दिए गए विकल्पों में नेपोलियन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। वस्तुतः ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो अपने विशिष्ट गुण के कारण पूरे वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करती है, मतलब नेपोलियन
तो गाइस ये अपने विशिष्ट गुण के कारण क्या कर रही है, जो पूरा वर्ग है ना उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे गाइस यहाँ पे बात करें हम भीष्म पितामह की, जैसे हम बात करते हैं गांधी की, जैसे हरिश्चंद्र की बात करते हैं, कालिदास की बात करते हैं, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु इनकी विशिष्टता के कारण ये क्या हो जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। मतलब कहने को तो ये व्यक्तिवाचक हैं, देखने से नाम से ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या है, इनकी गुण कुछ ऐसे हैं, विशिष्टता कुछ ऐसी है जिसकी वजह से हम इसको जातिवाचक संज्ञा के अंदर रख रहे हैं। अब लिखा है भाववाचक की बात करें तो सैश्य शब्द किस में आता है कि ये भाववाचक है। देखिए सैश्य शब्द से बना संज्ञा शब्द जो है भाववाचक जो है आपकी संज्ञा है, और अन्य भाववाचक संज्ञाएं क्या, वीरता, गुरुत्व, मौन इत्यादि हैं। चलिए आगे, जिन संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप भाववाचक में गई, देखिए जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, ठीक है, ये बुढ़ापा हो गया, देखिए तो जैसे लंबाई है उसका गुण, बुढ़ापा, कोई ये भी क्या है, कोई दशा है, मिठास की बात करें तो गुण है, नम्रता हो गया या समझ हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, भाववाचक में। अब इसमें लिखा है बाप के संबंधवाचक संज्ञा का रूप होगा बाप के, तो इसमें लिखा है बपौती। आइए समझते हैं गाइस, इसको भी समझते हैं क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बपौती होगा। चलिए अब लिखा है कि उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो उचित की भाववाचक औचित्य होगी। फिर है निजत्व संज्ञा शब्द है, तो ये क्या भाववाचक है, तो निज सर्वनाम से निजत्व भाववाचक संज्ञा बनी है। लिखा है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द, तो ये गाइस क्या है, बुढ़ापा हमने देखा था भाववाचक है। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म या दशा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि। तो भाववाचक संज्ञा का प्रायः जो है बहुवचन नहीं होता है, भाववाचक का बहुवचन नहीं होता है। अब लिखा है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द कौन सा भेद है, तो मनुष्यता भी क्या है, मनुष्यता क्या है गाइस, आपका जाति सॉरी भाववाचक ही है। तो इसमें लिखा है मनुष्यता शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर लिखा है जातिवाचक संज्ञा शब्द मनुष्य में त प्रत्यय लगाकर मनुष्यता क्या है भाववाचक शब्द बनाया जाता है। इसने क्या बोला कि मनुष्य की बात करें तो ये क्या हो गया आपका जातिवाचक, लेकिन जब इसमें आप लगा देते हैं, ठीक है, जब मनुष्य को मनुष्यता कर देते हैं तब ये क्या होता है, जातिवाचक से हो जाता है भाववाचक। ठीक है, अब लिखा है पशुता, फिर वही बात हो गई गाइस, पशु तो हो गया आपका जातिवाचक, बट अब हमने उसमें जो ता लगा दिया जिसकी वजह से ये क्या हो गया, भाववाचक हो गया। ठीक है, तो पशुता भाववाचक है जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति या भाव या दशा आदि का पता चलता है उसे भाववाचक कहते हैं। चलिए लिखा है जिसमें से इसमें से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें लिखा है मनाही, सोना, विद्युता, खुशी। तो गाइस यहाँ पे आंसर है आपका सी यानी कि सोना। देखिए सोना जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि सोना क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। मनाही, विद्युता, खुशी भाववाचक संज्ञाएं हैं जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म या दशा व्यापार का बोध होता है। तो गाइस चार चीजें याद करिए, गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, भाववाचक में आते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनी होती है, तो ये होती है 5 प्रकार। आइए समझते हैं कैसे। तो इसमें लिखा भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। ये है जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय। नेक्स्ट है आपका निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो गाइस इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बीमारी है, यानी बीमारी भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली, मोहन व्यक्तिवाचक और लड़का जो है जातिवाचक है। ठीक है,
तो बीमारी में गाइस अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है आप अपना गुण, धर्म या दशा, बीमारी क्या होगा एक तरह से दशा कह लीजिए, या व्यापार, तो ये सब भाववाचक में आते हैं। लिखा है इसमें से भाववाचक संख्या है। तो गाइस देखिए तीर, चिंता, ठीक है, तो चिंता एक तरीके से हम कह सकते हैं दशा हो सकती है, ठीक है। तो गुण, दशा, भाव, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि बोध होता है जिससे वो भाववाचक होती है। तो इसमें लिखा है लाइक दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यता, लड़प्पन इत्यादि, ये सारे भाववाचक में आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे लिखा है थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। तो गाइस देखिए थकावट एक तरीके की दशा कह सकते हैं आप, ठीक है। तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक और संज्ञा थकावट है। इसके अतिरिक्त घबराहट हो सकती है, या चढ़ाई हो सकती है, सजावट है, बहाव है, दौड़, ये क्रियाएं सारी, ये सारी की सारी किस में आती है, भाववाचक संज्ञाएं हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा। तो गाइस कौन सी होगी, हमारी राष्ट्रीयता। हमने कहा जिसके पीछे हम ता लगा देंगे वो भाववाचक हो जाएगी। तो 5 प्रकार की होती हैं भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा से विशेषण संज्ञा, विशेषण से, फिर सर्वनाम से, क्रिया से एंड अव्यय से। तो राष्ट्र एक जातिवाचक क्या है, संज्ञा है, और इसमें हम अगर इसको हम रूपांतरित कर देते हैं किससे, राष्ट्रीयता से, ता लगा देते हैं इसमें। मानव शब्द के लिए उपयुक्त जो है भाववाचक संज्ञा का जो है चयन, तो इसमें मानव का हो जाएगा, आगे लगा दीजिए ता, तो मानवता हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है शब्द, मूल शब्द, कोटि और प्रत्यय लिखा है, ठीक है। तो शब्द है मनस्वी, ठीक है, तो मूल शब्द हो गया मनस, मनस से मनस्वी आया ना, तो मूल शब्द हो गया आपका मनस। एंड कोटि की बात करें तो विशेषण, और प्रत्यय की बात करें तो वी आ गया गाइस। इसमें पीछे की साइड क्या लग गया, मनस से मनस वी, यानी कि पीछे से प्रत्यय में वी लग गया। अब मानवता की यहाँ बात करते हैं तो जो मूल शब्द है वो मानव है, और इसका जो प्रत्यय है ता लग गया, तो ये हो गया मानवता। और ये कौन सी कोटि है, भाववाचक संज्ञा है, राइट, अभी हमने देखा भी था। फिर यहाँ पे मूल शब्द हो गया मनुष्य में, मनुष्य में जो प्रत्यय लग गया तो ये हो गया मनुष्यत्व, तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। फिर गाइज हम बात करेंगे आदमी, आदमी में आपका प्रत्यय लग गया ईयत, आदमियत हो गया, तो ये हो गया आपका आदमियत शब्द हो गया। एंड ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो सुंदर, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी गाइज, सुंदरता, सुंदरता या सौंदर्य, ये दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है, ए एंड बी दोनों। तो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक इसमें लिखा है पराया, जागरण और अपना या सभ्य। तो इसमें जागरण भाववाचक है, जागृता, ये इसका शब्द क्या है, जागृता से बना है ये। फिर लिखा है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा भेद। तो स्वतंत्रता, स्वतंत्र से के आगे आप लगा देंगे ता, तो ये हो गया स्वतंत्रता, ये आपका हो गया भाववाचक संज्ञा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है वाक्य का रेखांकित शब्द से स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है, विशेष स्वतंत्र में ता प्रत्यय जोड़कर क्या है, भाववाचक संज्ञा, शब्द का शब्द जो है स्वतंत्रता का निर्माण। फिर यहाँ पे है हरियाली, तो गाइस हरियाली भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें लिखा हरियाली भाववाचक संज्ञा है, जिन संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति या दशा आदि का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो इसमें लिखा है अमीर, गरीब, समूह, जो है मिठास, ठीक है। तो इसमें लिखा है देखिए गाइस रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके भाववाचक हैं। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो गैस इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वो हो जाएगी मित्र, और मित्र के आगे ता लगाने से मित्रता, यानी कि ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। अब है समूहवाचक की बात करेंगे। तो गैस यहाँ पे लिखा है सभा, भीड़, और इसमें कहा कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए सभा एक समूहवाचक है, भीड़ भी है, कक्षा भी है, लेकिन दौड़ जो है एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा है बाकी तो है, दौड़ शब्द जो है कौन सा है, भाववाचक है, ठीक है। तो इसमें लिखा है निम्न में संज्ञा शब्द है,
निम्न में संज्ञा शब्द है। तो इसमें लिखा है हरा, सभा। तो देखिए सभा है और सभा क्या है आपका समूहवाचक संज्ञा है। सभा संज्ञा शब्द है जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे क्या है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा हो गया, दल है, गिरोह है, गुच्छा है, कुंज है, मंडल है आदि। अब बात करेंगे द्रव्यवाचक की। तो द्रव्यवाचक में आप किसी मेटल की बात करेंगे, ठीक है, मैटर की बात करेंगे। तो इसमें देखिए गाइस खट्टाई नहीं हो सकता, मिठाई नहीं हो सकता, ये ठंड नहीं हो सकता, इसमें है दूध, ठीक है। तो इसमें लिखा है लाइक दूध है या फिर पानी हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी है, तेल है। तो इसमें क्या है कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक, यानी नाप तोल याद रखिए इसके लिए। चलिए अब कुछ विविध कर लेते हैं। तो विविध में क्या है, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो गाइस यहाँ लिखा है सुंदरी, मानव, वह या पटना। तो गाइस इसमें बहुत ही सिंपल है इसका आंसर देना, वह किसी संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो मैं, हम, वह, हम, तुम, ये सारे जो है आपके संज्ञा के उदाहरण नहीं है। चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं। लिखा है लंका का राजा रावण बहुत बुद्धि विद्वान था। तो इस वाक्य में क्या है, रेखांकित जो अंश है क्या है, लंका का राजा रावण, राइट। तो ये क्या है आपका संज्ञा पद बंध, समझते हैं। तो गैस ये रेखांकित अंग जो है आपका संज्ञा पद बंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़े, बढ़ाई ना करें, बड़े ना बोली बोल, तो रहीमन हीरा कब कहे लाख टके है मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है। तो गाइस क्या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है। तो गाइस इसमें अंतर है संज्ञा कैसे। लिखा है रहीम द्वारा लिखी उपयुक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने के कारण यह क्या है जातिवाचक है। ये जो है बड़े, बड़े में बहुत सारा पूरा एक वर्ग विशेष का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, बहुत सारे बड़े हैं। तो ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, यानी कि जो सर्वनाम की विशेषता बताती है विशेषण। उक्त पंक्तियों में बढ़ाई बड़े शब्द की विशेषता बताता है, अतः जो है ये विशेषण है और बड़े शब्द क्या है, संज्ञा है। ओके आगे बढ़ते हैं गाइस। तो इसमें लिखा है द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है, क्या है, द्वार द्वार। तो इसने कहा द्वार द्वार समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। आइए देखें क्या है। द्वार द्वार संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति है। द्विरुक्ति का अर्थ है आपका दोहराना। तो इसमें है एक युक्ति को दो बार उच्चारित करना उसकी रचना समर्थक शब्द की आवृत्ति से होती है। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार विरुक्ति का प्रयोग क्या है, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है। चलिए तो यानी कि बार बार दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पे ओके नेक्स्ट है संज्ञाओं के साथ आने वाली जो है विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो गाइस क्या कहा जाता है, विसलिष्ट कहा जाता है। इसमें लिखा है कि हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, विश्लिष्ट और दूसरा है संश्लिष्ट। तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं अर्थात अलग रहती हैं। जैसे राम ने, सर्वनाम के साथ विभक्तियां जो है संश्लिष्ट या मिली होती हैं, जैसे उसका या तुमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो क्या है गाइस आपका निशाना। नेक्स्ट है आपका हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, तो ये क्या है आपका संज्ञा है। देखिए रेखांकित शब्द अपशब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। फिर लिखा है संज्ञा के विशेषण के लिए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें लिखा है भय, भयानक। तो गाइस यहाँ पे वीडियो होती है खत्म, ये चैप्टर हो गया खत्म। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, आगे के नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।